सबसे पहले बताएं सर, कैसी लगी पॉलिसी आपको यह? एक्सपेक्टेड थी, उसी लाइन पे थी। सो हमें भी रेट आइदर वे रेट मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं था। सो एक्सपेक्टेड लाइंस पे पॉलिसी है। एंड अच्छी खबर सुबह में आई, एक जो पॉजिटिव है, सीज फायर की जो अनाउंसमेंट सुबह सुबह आई, तो कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट उससे भी बिल्ड होगी मार्केट में। वी कैन सी दी मार्केट में जो चेंजेज हो रहे हैं, मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है उस न्यूज़ को। बिल्कुल ठीक बात है। चाहे वो करेंसी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, आज सीज फायर की खबर से पॉजिटिव होते दिखे। लेकिन एक और जिस खबर की हम चर्चा कर रहे थे, पॉलिसी में गवर्नर साहब ने एनपीए की प्रोविजनिंग और अकाउंटिंग को लेकर भी कुछ ऐलान किया। अगर आप समझा पाए कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम पर, बैंक्स की बैलेंस शीट पर इसका असर पड़ेगा सर? एक जो अनाउंसमेंट जो मेरे ध्यान में मैंने आई, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करी गवर्नर साहब ने। शायद उसमें कुछ बैंक को रियायत मिले, तो उससे कुछ ना कुछ कैपिटल एडिक्वेसी इम्प्रूव होगी बैंकों की। अगर अब फाइनल अनाउंसमेंट जो आएगी वो देखेंगे अभी, लेकिन जो प्राइम फेसी इंडिकेशन जो मिली उसमें, अगर उसमें रियायत मिलती है तो बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी इम्प्रूव होगी। एनपीए वाले में मैं बहुत ठीक से सुन नहीं पाया, तो अभी मैं वेट करूंगा कि फाइनल क्या अनाउंसमेंट आती है एनपीए रिलेटेड। ठीक बात है। बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में उन्होंने 3 अनाउंसमेंट ब्रॉडली लास्ट में गवर्नर साहब ने करी। जो एक कि बैंक के बोर्ड को हम कोशिश करें कि जो डायरेक्शंस आरबीआई के हैं उसको रेशनलाइज करने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि जो बैंक के बोर्ड हैं उनको ज़्यादा टाइम मिले स्ट्रैटेजी वगैरह के लिए, और ऑपरेशनल मैटर्स वो मैनेजमेंट के पास जाए। इससे भी फर्क पड़ेगा, बोर्ड ज़्यादा समय दे पाएगी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी रिलेटेड बैंक का डायरेक्शन सेटिंग के लिए। फिर उन्होंने एमएसएमई के ईज ऑफ ऑनबोर्डिंग की बात करी। तो वी विल सी फाइनल अनाउंसमेंट जो आती है डिटेल्स उसकी। बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब ने चिंताएं जताई और ये भी कहा कि पर्याप्त लिक्विडिटी सिस्टम में रखेंगे। किस तरह की सिचुएशन अभी है और क्या और लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत आपको नजर आ रही है सर? ये बहुत काफी रीअश्योरिंग था गवर्नर साहब ने जो कहा कि हम लिक्विडिटी कोशिश करें कि लिक्विडिटी की चैलेंज नहीं हो। तो अभी लिक्विडिटी सफिशिएंट है, सिस्टम लिक्विडिटी है। जो हमारे नंबर्स जो हमने देखे हैं उस हिसाब से सिस्टम में लिक्विडिटी की इशू उतनी बड़ी नहीं है। और अगर ये सीज फायर आगे अगर वॉर खत्म हो जाती है तो डेफिनेटली जो हमारी ग्रोथ वगैरह होगी वो उसमें इम्पैक्ट फिर नहीं होना चाहिए। जो एक निगेटिविटी आ रही थी कि आगे क्या होने वाला है, तो एक अश्योरेंस, बड़ा अश्योरेंस है कि लिक्विडिटी की इशू नहीं होगी। तो अगर इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ होती है, जो रिवाइज नंबर्स आए हैं वो 6.9 के आए हैं जो गवर्नर साहब ने दिया है, तो क्रेडिट ग्रोथ भी होगी फिर। और अगर लिक्विडिटी पर्याप्त रहेगी सिस्टम में, तो हमारे जो भी ग्रोथ की एस्पिरेशन है इकोनॉमी की वो उस तरह से चलते रहेगी। जिस तरह से गवर्नर साहब ने इस बार पॉलिसी दी है और जिस तरह का माहौल है ग्लोबल फ्रंट पर, खासतौर से राणा साहब, क्या लगता है अभी 1-2 पॉलिसी और ब्याज दरें स्थिर रहने का अनुमान लगाया जा सकता है, ना बढ़े ना घटे? अभी के हिसाब से जो, अगर जिस तरह से जब माहौल अभी का था उस हिसाब से, अगर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स थे, जो इश्यूज थे, उसके तहत इससे बहुत बढ़िया पॉलिसी आई है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट गवर्नर साहब, बहुत बड़ा एश्योरेंस आया है कि हम लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं होने देंगे और जो भी जरूरत पड़ेगी सिस्टम को सपोर्ट की, या एमएसएमई हो या बैंकिंग सेक्टर हो, वो बरकरार रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है। और अगर वॉर की, अगर मान के चलें कि ये सीज फायर के बाद वॉर ये खत्म हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आगे रेट में कोई चेंज होने की संभावना है। क्या लगता है सर, कुछ तो वैसे आज बॉन्ड मार्केट में इम्पैक्ट सीज फायर का भी आया है, लेकिन इस पॉलिसी के बाद बॉन्ड मार्केट पॉलिसी को किस तरह से लेगा, ये भी जरा समझाएं। सो यील्ड में नीचे आया है यील्ड, जो 10 ईयर्स का जो रेट ऊपर चल रहे थे, जो जीसेक के 10 ईयर्स के बॉन्ड को, जो हम एक तरह से मानते हैं कि बेंचमार्क है, सो उसमें लगभग 6.94 पे आ गया। तो कम हुआ है वो, नॉट ओनली हमारे और यूएसडी के भी, जो डॉलर के भी जो पॉलिसी रेट्स हैं उसमें भी 11 बिप्स, सो 11 बिप्स का उसमें भी गिरावट है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं मार्केट ग्लोबली भी और इंडिया में भी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगी और नीचे आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार